हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। क्या कह रहे हैं? माइक्रोब्स को यूज़ किया जा रहा है, मतलब माइक्रोब्स का यूज़ करके जो कि हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, उन प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, मतलब माइक्रोब्स को हमारे लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल बताया इन्होंने बीवरेज एंड एंटीबायोटिक्स, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। अब उन्होंने ये कहा था कि प्रोडक्ट्स के लिए माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, तो बीवरेज बनाने के लिए तो जिस वेसल का हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए, तो वो क्या है? फर्मेंटर्स। बिना फर्मेंटर्स के हम फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए आगे क्या है। जो आप ये देख रहे हैं ये फर्मेंटर्स हैं। ठीक है, और ये पूरा फर्मेंटिंग प्लांट है, मतलब वहाँ पे फर्मेंटर्स को सही लोकेट किया है, और फिर ये इनके अंदर भाई जो सीरियल्स होते हैं, फ्रूट जूस जो होते हैं, उनको फर्मेंट करते हैं, और फिर भाई कुछ बीवरेज फर्मेंटेशन प्रोसेस और कुछ बीवरेज जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हम इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो फर्मेंटेड बीवरेज माइक्रोब स्पेशली यीस्ट, क्या बोला इन्होंने? स्पेशली यीस्ट। ठीक है, यूज्ड फ्रॉम टाइम इन मेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेज। बीवरेज की प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, और बीवरेज कौन कौन से हैं? वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि फॉर दिस पर्पज़ द सेम ईस्ट, इन्होंने कहा है कि इस पर्पज़ के लिए भी वही सेम ईस्ट प्रोड्यूस किया जाता है, सैक्रोमाइसिस, जो कि ब्रेड मेकिंग के लिए यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, तो ब्रेड मेकिंग ईस्ट भी सैक्रोमाइसिस है, और बीवरेज जो है इस पूछ लें या ब्रीवर्स ईस्ट बोल दें तो वो भी क्या बताओगे आप? सैक्रोमाइसिस बोलेंगे। तो अगर ब्रीवर्स ईस्ट का काम पूछेंगे तो आप ब्रेड मेकिंग नहीं बताओगे, तो आप क्या बताओगे? ब्रीवर ईस्ट का क्या काम है? यूज्ड फॉर fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol। मतलब ब्रीवर्स ईस्ट को यूज़ किया जाता है इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है भाई, सीरियल्स और फ्रूट जो होते हैं उनको इन फर्मेंटर्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक जो कंडीशन जैसे इनको मिलते हैं, हम इसको टाइटली बंद कर देंगे, जिसकी वजह से क्या एयर पास नहीं होएगी। तो कौन सी कंडीशन होगी? एनाएरोबिक कंडीशन होगी। तो उस कंडीशन में क्या है इनका भाई जो हमने सीरियल्स और जो फ्रूट हमने जो इसके अंदर फ्रूट जूस जो हमने इसके अंदर डाला है, तो वो क्या हो जाएगा? फर्मेंटेड होगा। उनका इनकम्प्लीट भाई ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इनकम्प्लीट ये ब्रेकडाउन हो जाए, ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, इनकम्प्लीट क्या हो जाएंगे? ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वो क्या बना देंगे फिर? सबसे पहले तो वो बनाएंगे उसके अंदर पायरुविक एसिड, और फिर उसके बाद वो क्या बना देंगे? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। अब आगे देखो, डू यू रिकोलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, अभी अभी आपको बताया था वही है सेम। अब देखिए, अभी ये जो रिएक्शन जो हो रही है, ठीक है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो हो रही है, जो हम बिवरेज जो प्रोड्यूस करवाते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन द टाइप्स ऑफ रा मटेरियल। हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए, और वहाँ पे कौन सी टाइप जो है प्रोसेसिंग की यूज़ की जा रही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल ड्रिंक आर ऑब्टेन, मतलब अल्कोहल ड्रिंक को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस भाई विद या विदाउट डिस्टिलेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है तो वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन।
इन्होंने कहा है कि जो वाइन और बियर जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस किया जाता है, और विस्की और ब्रांडी जो और रम जो है वो बाय डिस्टिलेशन और फर्मेंटेड ब्रोथ के थ्रू हम उसे प्रोड्यूस करवाते हैं। तो देखिए जो वाइन और जो बियर जो है हमें जो बियर जो है वो हमें किन से मिल रहा है, बार्ली जो होता है जो होते हैं उनके जूस से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, फर्मेंटेशन। अभी हमने किया था, अब इसमें उन्होंने बताया है कि विदाउट डिस्टिलेशन, इसका मतलब क्या है, वो फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। अब जो वाइन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेप्स के जूस के थ्रू, ठीक है। ग्रेप्स के जूस को जब हम फर्मेंटर्स के अंदर डालते हैं तो वो क्या बना देता है, वाइन बनाता है। तो वाइन जो है वो हमें कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। जो अब ध्यान रखिएगा, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो बीवरेज प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। पर जो भाई फर्मेंटेड ब्रोथ को फिर बाद में जिसका डिस्टिलेशन किया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो अल्कोहल की मात्रा जो होती है वो क्या है, ज़्यादा होती है, मोर होती है एज़ कम्पेयर टू फर्मेंटेड बीवरेज, ठीक है। डिस्टिलेटेड बीवरेज जो है उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होगी, और जो विदाउट डिस्टिलेशन मतलब फर्मेंटेड बीवरेज फर्मेंटेड बीवरेज जो है उसके अंदर फर्मेंटेड बीवरेज के अंदर अल्कोहल की मात्रा कम होगी, ठीक है। अब जो विस्की जो है वो भी हमें बार्ली से ही मिलता है, बट उसके अंदर उसके अंदर क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस भी होती है इस वजह से, ठीक है। इसके अंदर अल्कोहल ज़्यादा है। और जो ब्रांडी जो है वो हमें ग्रेप जूस जो होता है उनसे मिलता है, ग्रेप से, अंगूर से। और रम जो है हमें शुगर केन जो है उसके जूस से मिलता है, ठीक है। तो आपने कई बार देखा भी होगा जब फ्रूट सड़ जाते हैं या आपने कोई जूस रख रखा है बंद काफ़ी देर तक, वो जब उसमें से स्मेल सी आने लग जाती है थोड़ी सी, तो वो अल्कोहल टाइप की होती है, ठीक है। तो इन्हीं से बनाया जाता है, फ्रूट जूस और सीरियल से। बट वो कैसे होते हैं, वो भाई उनको हम फर्मेंटेड करते हैं, फिर जाके हमें वो क्या है, मतलब वो इथेनॉल में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। आई होप आप ये इतना समझ गए होंगे जो आपको समझाया है। तो दोनों जो नाम जो है फर्मेंटेड बीवरेज और जो डिस्टिलेटेड बीवरेज है उनके नाम आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, माइक्रोब्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। भाई ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है, इनका हमारे वेलफेयर में बहुत ही ज़्यादा भाई ग्रेट रोल प्ले करते हैं ये। तो अब इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये, एक तो एंटी और दूसरा क्या है, बॉडी। तो एंटी का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अगेंस्ट, और बायो जो है उसका मीन्स होता है लाइफ। दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, अगेंस्ट लाइफ। बट हमारे अगेंस्ट नहीं है ये, किसके अगेंस्ट है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है। अगर हमारे रेफरेंस में देखेंगे तो ये क्या है, प्रो लाइफ, मतलब हमारी लाइफ के लिए ये काम करते हैं, ठीक है। आई होप आप इनकी डेफिनेशन मतलब जो वर्ड्स जो है ये जिनसे मिलके बने हुए हैं उनके मीनिंग को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब आगे देखिए, तो एंटीबायोटिक्स क्या है, केमिकल्स हैं, सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स, जिसको माइक्रोब्स के थ्रू ही प्रोड्यूस किया जाता है। और वो क्या करेगा, किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, वो दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम कर देंगे या उनको मार देंगे, किल कर देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं ये पेनिसिलिन का। ये पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है और वो क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है। इसको जो इसकी डिस्कवरी है कहते हैं कि वो चांस डिस्कवरी है। कैसे है चांस,
किसने इसको डिस्कवर किया था बाय चांस? तो वो क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन की को किसने सॉरी किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कैसे किया? तो देखो क्या हुआ था, एक दिन वो काम कर रहे थे अपनी लैब में, ठीक है। उन्होंने कल्चर किया स्टेफेलोकोकाई, उस पर काम कर रहे थे वो, ठीक है। स्टेफेलोकोकाई पे काम कर रहे थे। इसे बिना धोए अनवॉश्ड वो कहीं चले गए। फिर उनको याद आया कि उन्होंने वॉश नहीं किया, फिर वो उनको देखने लगे क्या हुआ, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कुछ माउल्ड को ग्रो देखा, ठीक है, ग्रो करते हुए। और जब जहाँ उन्होंने माउल्ड को ग्रो करते हुए देखा था, तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं थे। जैसे कि अभी देखा आपने, एक जो ग्रीन डॉट जो था वो गायब हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे वो बैक्टीरिया नहीं था। इसका मतलब क्या है, उस माउल्ड के अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि उसने उस बैक्टीरिया को किल कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, हमें एंटीबायोटिक मिल गई। अभी हमने क्या था ना कि किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, यही चीज़ इन्होंने आगे लिखी है। तो अलेक्जेंडर वाइल वर्किंग ऑन द स्टेफेलोकोकाई बैक्टीरिया वंस ऑब्जर्व्ड ए माउल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवांटेड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफेलोकोकाई कुड नॉट ग्रो, ठीक है। तो ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू ए केमिकल प्रोड्यूस। तो उन्होंने क्या सोचा, किसकी वजह से? केमिकल की वजह से। और वो केमिकल कौन प्रोड्यूस किया? माउल्ड ने। और उसका नाम उन्होंने क्या नाम रख दिया उसका? पेनिसिलिन। और वो जो माउल्ड जो था उसका क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। तो इसी के नाम से हमने एंटीबायोटिक का नाम रख दिया पेनिसिलिन, ठीक है। हाउएवर, इसके अतिरिक्त its full potential as an effective antibiotics was established much later by Ernest Chain and Howard Florey। तो इनके बाद अर्नेस्ट चेन जो था साइंटिस्ट और हॉवार्ड फ्लोरी जो थे, उन्होंने इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स बनाए, ठीक है। और उस एंटीबायोटिक का कहाँ यूज़ किया गया? जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था ना, वहाँ पे सोल्जर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो देखो आगे, दिस एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। तो इस वजह से उन्हें फ्लेमिंग और ये चेन और फ्लोरी को उन्होंने क्या भाई उन्हें एक अवार्ड दिया गया जिसे हम नोबेल प्राइज़ कहते हैं। और कब दिया? 1945। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, इसलिए इनको उन्होंने अवार्ड दिया। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वर आल्सो प्योरीफाइड। भाई पेनिसिलिन के बाद और भी एंटीबायोटिक जो है उसे भाई प्योरीफाई किया गया दूसरे माइक्रोब्स से, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन आपने किया, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक ही है। तो एंटीबायोटिक्स को भाई एंटीबायोटिक्स की हेल्प से प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, इन सब को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो विच यूज़ टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। तो इन एंटीबायोटिक्स की हेल्प से ही जो कई डिजीज़ जो है उनको, जो बैक्टीरियल डिजीज़ जो होती है उनको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। तो टुडे आज वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के बिना हम भाई सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले वो एंटीबायोटिक ही लिख के दे देते हैं। क्यों लिख के देते हैं? ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अगर बाई चांस बैक्टीरियल इन्फेक्ट करता है तो वो एंटीबायोटिक्स की वजह से वो डेड हो जाए या एंटीबायोटिक्स को किल कर दे, ठीक है। आई होप आप ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोटिक मॉलिक्यूल्स। इसको हम स्टडी करेंगे। अब देखो 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट केमिकल्स कौन से हैं? ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल और
एंजाइम्स और थर्ड हम पढ़ेंगे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड जो है कौन कौन से जो माइक्रोब्स है प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका सोर्स, ठीक है, और कौन सा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है अच्छी तरह से आप ध्यान में रखिएगा। एस्परजिलस नाइजर फंगस है, याद रखिएगा। सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करती है। क्लोस्ट्राइडम ब्यूटैलिकम बैक्टीरिया है जो कि ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं हमारी। और लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने में लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया वो हेल्प करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट है और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट दोनों के नाम, ठीक है। ये थे हमारे केमिकल्स। अब हम आगे एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, और अल्कोहल क्या है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो, अब इन्होंने बताया कि ईस्ट, जैसे कि आप पढ़ चुकी हो अभी, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस जो है वो भाई यूज़ किया जाता है इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो माइक्रोब्स आर आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम है? फर्स्ट लाइपेज, ठीक है, सेकंड है ये पैक्टिनेज और प्रोटीएज, और फिर उसके बाद है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये तीन एंजाइम, अगर एंजाइम पे नोट आता है तो इन तीनों के बारे में बताओगे। तो लाइपेज क्या करता है? तो लाइपेज क्या है? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प कर, भाई इसको यूज़ किया जाता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करेगा? ऑयल को रिमूव करने में, ठीक है। मान लो हमारे कपड़ों में दाग धब्बे लग जाते हैं तेल के, तो भाई कोई डिटर्जेंट कहते हैं ना कि इससे दाग धब्बे छूट जाते हैं, जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर ये एंजाइम जो है यूज़ किया गया है, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा, बोतल जूस देखा होगा, और जो घर में निकालते हो आप जूस उन्हें देखा होगा। तो बोतल जूस जो है ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है हमें एज़ कम्पेयर टू होममेड जूस, ठीक है। क्यों होता है वो क्लियर? क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स डाले जाते हैं जो कि वो बोतल जूस को क्या कर देते हैं? क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो पैक्टिनेज और प्रोटीएज, कोई आपसे पूछ ले कि बोतल जूस को क्लेरिफाइड करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? पैक्टिनेज और प्रोटीएज। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या होता है? भाई ये क्लोट बूस्टर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लोट बूस्टर बोला है तो मतलब ये क्लोटिंग को रिमूव करता है। अगर हमारे ब्लड वेसल्स में कहीं भी क्लोट हो जाता है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है उसे यूज़ में लाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है? वो क्लोटिंग दूर हो जाती है, ठीक है, और ब्लड फ्लो आराम से होता है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे प्रोड्यूस करवाया जाता है? तो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, ठीक है। आई होप आप ये एंजाइम्स जो है वो आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा, ठीक है, समझ लिया होगा। तो अब इन्होंने यही बताया है कि जो हार्ट अटैक जो है, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन जो कि हार्ट अटैक को आगे लीड करता है, जिसकी वजह से, तो इसमें क्या होता है? क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे उसे ट्रीट करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारा अनदर एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए, और दूसरा क्या है? स्टैटिटिन्स। तो साइक्लोस्पोरिन ए कहाँ यूज़ किया जाता है? ऑर्गन, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तब वहाँ पे इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, ठीक है। क्या होता है? जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, मान लो ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो किसी और की बॉडी का ऑर्गन किसी और की बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब डालते हैं हम उसके अंदर। तो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो वैसे सब कुछ चेक किया जाता है, HLA फैक्टर और ये जो ब्लड ग्रुप है, एंटीजन जो होता है, सब कुछ देखा जाता है। पर उसके बावजूद भी जो है हमारी बॉडी उसे रिजेक्ट कर सकती है एक्सेप्ट करने की जगह। तो इसलिए क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट उसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है उस पेशेंट को, ताकि उसकी बॉडी उसे रिजेक्ट ना करे। और फिर भाई इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की वजह से क्या है? वो जो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट करते हैं किसी की बॉडी के अंदर, तो वो उसकी बॉडी का पार्ट बन जाता है, धीरे धीरे वो वर्क करने लग जाता है, और फिर क्या है? हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम नहीं करती है। इसलिए स्टार्टिंग में क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो किससे हमें मिल रहा है? ये फंगस से। फंगस का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिन्स।
अब ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी ईस्ट से, ये ईस्ट से हो रहा है। तो ईस्ट का नाम क्या है, मोनास्कस परप्यूरस। ठीक है, तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। ठीक है, ये क्या करता है, इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग द एंजाइम, ये कॉम्पिटिटिव कंपटीशन करता है, इनहिबिट कर देता है एंजाइम को। किस एंजाइम को इनहिबिट करता है, मतलब उस एंजाइम को काम करने से रोकता है। तो वो क्या है, फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करते हैं एंजाइम, उसको क्या कर देगा, इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब क्या है, वो उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट में माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे। थैंक यू।